बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, काकभूषण जी कहते हैं, हे गुरु जी, श्री भगवान का सहज स्वभाव है कि वे अपने दास का अभिमान नहीं रहने देते, क्योंकि यह अभिमान की ही संतृप्ति अर्थात जन्म मरण का मूल है, जिससे अनेक शूल उत्पन्न होते हैं। अर्थात अभिमान सकल शोकदायक और शूल उत्पन्न करने वाला है। इस कारण कृपा के सागर प्रभु अभिमान को दूर कर देते हैं। यह उनकी अपनी सेवक के साथ बहुत ममता और प्यार की निशानी है। जैसे बालक के शरीर में फोड़ा होता है तो माता कठिन हृदय करके उसे चिराग देती है। यद्यपि पहले बालक दुख पाता है और अधीर होकर रोने लगता है, परंतु माता व्याधि दूर करने के निमित्त बालक की पीड़ा को पीड़ा नहीं गिनती। यह बालक के ऊपर माता की दया होती है, क्योंकि माता जानती है कि यह दुख नहीं है, परिणाम इसका सुख होगा। ऐसे ही जब सेवक के अंदर अभिमान आ जाता है तो प्रभु जानते हैं कि यह व्याधि आ गई है, तब वे दया करके जैसे कैसे भी हो उसे व्याधि का इलाज करते हैं, अर्थात उसकी जड़ को शीघ्र काट देते हैं। क्योंकि अगर शुरू में ही इसका इलाज न हो जाए तो आगे चलकर यह अभिमान खतरनाक रूप धारण कर लेता है और सेवक की भक्ति की हानि कर देता है। एक बार वचन है कि जब सेवक के मन में अभिमान आ जाता है तो यह सेवक के फल को खा जाता है। फिर बेचारा सेवक सेवा करता हुआ भी सेवा भक्ति के फल से वंचित रह जाता है। मालिक जो कि सारा शरणागत पाल हैं, वे शरण आए की रक्षा करते हैं और किसी न किसी युक्ति से उसके मन के सूक्ष्म अहंकार को बाहर निकाल ही देते हैं, ताकि सेवक की भक्ति की हानि न हो जाए। यह उनकी विशेष दया का स्वरूप होता है। गरुड़ जी पक्षियों के राजा और काकभूषण जी का जन्म पक्षियों की एक छोटी जाति में है, परंतु भक्ति के विषय में उच्च और नीच जाति को कुछ नहीं समझा जाता। बड़ा हो या छोटा, ऊंचा हो या नीच, उच्च हो या नीच, किसी महापुरुष का अवतार चाहे किसी भी जाति में क्यों न हो, वह अनमोल है। और फिर काकभूषण जी तो भगवान के एक उच्च कोटि के भक्त और उनके प्रसन्नता के पात्र हैं। उनके विषय में तो जाति पाति का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। केवल गरुड़ जी का अभिमान दूर करने के लिए उसे काकभूषण जी के पास भेजने की रचना रचाई गई। एक बात तो यह हुई। दूसरी बात यह है कि इस प्रसंग में गरुड़ जी के अभिमान का एक कारण और भी दिखाई देता है। वह यह है कि गरुड़ जी भगवान के निकटवर्ती हैं और भगवान की वाहन है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सेवक को मालिक के निकटवर्ती होने और उच्च अधिकारी बन जाने पर भी अभिमान आ जाता है। यह अभिमान अति सूक्ष्म होता है, सेवक उसे समझ नहीं सकता, मगर मालिक तो जानते हैं। इसलिए सेवक की भक्ति की रक्षा के लिए जो कुछ भी उन्हें करना पड़ता है करते हैं, जिससे उसकी भक्ति की रक्षा होती हो। हनुमान और लक्ष्मण आदि ने युद्ध में रावण और कुंभकर्ण जैसे महान बड़े योद्धाओं पर विजय प्राप्त की, तो लव कुछ तो नादान बालकों द्वारा उनकी की हुई कमाई और सेवा भक्ति की रक्षा कर रही।
जबकि उन दो बालकों ने अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर हनुमान जी, लक्ष्मण आदि श्री राम जी की सारी सेना के शूरवीरों को मूर्छित करके धरती पर गिरा दिया। महाभारत के युद्ध में कर्ण, द्रोणाचार्य और भीष्म पिता जैसे शूरवीरों पर अर्जुन को विजय प्राप्त हुई। फिर वही अर्जुन था और वही उसका गांडीव धनुष, लेकिन वन के भीलों से हार खा गया। जबकि भीलों ने लकड़ी के तीर कमानों से उसके साथ युद्ध करके उसे मूर्छित कर दिया। यह जो कुछ भी होता है भगवान की अपनी मौज से होता है, और वे सेवक की भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए उनके अभिमान का नाश करवाते हैं। ऐसा संत सत्पुरुष अवतारों के पवित्र इतिहास बतलाते हैं। इस प्रसंग में एक और बात भी विचारने योग्य मिलती है। कहा जाता है कि भगवान और भगवान के भक्त दोनों एक स्वरूप होते हैं, उनमें कुछ भिन्न भेद नहीं है। फिर कहा है कि भक्तों का हृदय भगवान के प्रेम और भेद का संदुचा है, और भगवान अपनी बहुमूल्य वस्तुएं यानी भक्ति के गूढ़ रहस्य ऐसे हृदयों में ही रखते हैं। यदि कोई भगवान की आवाज़ को सुनना चाहे तो वह भक्तों के अंदर के संकल्पों को देखे। उन संकल्पों से जो आवाज़ निकलती है वह भगवान की आवाज़ होती है। भगवान का सत स्वरूप और उसके भक्तों के हृदय भी शुद्ध है। ऐसे शुद्ध हृदयों से जो संकल्प उठते हैं वे संकल्प भी सत्य होते हैं। सत्य का सत्य के साथ मेल होता है, और ऐसे शुद्ध हृदयों के अंदर ही सदा भगवान विराजते हैं। फिर ऐसी अवस्था में भगवान और भक्त के अंतर्गत कोई भेदभाव नहीं रह जाता। भगवान अंतर्यामी है तो उसके भक्त भी अंतर्यामी ही समझने चाहिए। भगवान यदि भक्तों के मन की जानते हैं तो भक्त भी भगवान की मौज को समझ जाते हैं और उसी मौज के अनुसार वर्तते हैं। शिव जी भगवान के परम भक्त हैं, ऐसा रामायण का इतिहास बतलाता है। उन्होंने भगवान की मौज को समझा और उस मौज के अनुसार गरुड़ जी को काकभूषण जी के पास भेज दिया। गरुड़ जी उस स्थान पर गए जहाँ काकभूषण जी निवास करते हैं। कैसे हैं वे? काकभूषण जी तिर्व जिन की बुद्धि है और भक्ति जिनकी अखंड है। गरुड़ जी जब उस पर्वत पर पहुँचे जहाँ काकभूषण जी का आश्रम है तो वह पर्वत देखते ही मन प्रसन्न हो गया, और जिस मोह भ्रम के कारण वे दुखित होकर वहाँ गए थे वह मोह माया और शोक भ्रम उस मंडल में प्रवेश करते ही सब दूर हो गया। यह सब सत्संग का प्रभाव था, क्योंकि जिस स्थान पर परम संत महापुरुषों के सत्संग की गंगा बहती रहती है वहाँ का वायुमंडल मोह, अज्ञान और माया के प्रभाव से शुद्ध और स्वच्छ होता है, जिसके कारण उस मंडल में जाकर सत्संग का लाभ उठाने वाले जीव भी शांति प्राप्त करते हैं। गरुड़ जी ने सरोवर में स्नान करके जलपान किया और हृदय में अति प्रसन्न हो बट वृक्ष के नीचे गए जहाँ काकभूषण जी सत्संग करते थे। वहाँ पहुंचकर गरुड़ जी ने देखा कि बड़े बड़े हंस आदि पक्षी श्री भगवान की कथा श्रवण करने को आए हुए हैं। काकभूषण जी कथा का आरंभ करने ही वाले थे कि उसी समय गरुड़ जी भी वहाँ पहुँच गए। गरुड़ जी को आते देख काकभूषण जी अपने समाज सहित अति प्रसन्न हुए। उनको बहुत आदर सम्मान देकर कुशल पूछ सुंदर आसन दिया तथा पूजा करके बड़े प्रेम से मधुर वचन बोले।
हे स्वामी खगराज, मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया। आपका शुभ आगमन किस निमित्त हुआ है? जो आज्ञा हो सो दीजिए। तब गरुड़ जी मृदु वाणी से कहने लगे, हे तात, आप सदा कृतार्थ रूप हो, जिनकी स्तुति आदर सहित अपने मुख से शिवजी ने भी की है। गरुड़ जी बोले, हे तात, जिस कार्य के निमित्त ते मेरा यहाँ आना हुआ है, वह कार्य तो मेरे आपके दर्शन से ही सिद्ध हो गया है। आपका यह परम पवित्र आश्रम देखकर मेरा मोह संदेह अनेक भ्रम दूर हो गए हैं। यद्यपि इस समय मेरा मन आपके दर्शन करके स्वच्छ हो गया है, कोई दुख कलेश नहीं रहा, तथापि मैं आपके सत्संग से लाभ उठाने का इच्छुक हूँ। आप कृपा करके श्री राम जी की अत्यंत पवित्र कथा, जो सदा सुखदायक और दुखों के समूह को नाश करने वाली है, हे तात, वह कथा मुझे आदर पूर्वक सुनाइए। इसके लिए मैं आपको बारंबार विनय करता हूँ। गरुड़ जी की नीति युक्ति सीधी सुखदायक परम पवित्र प्रेम भरी वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी के मन में बड़ा उत्साह और रघुनाथ जी के गुण वर्णन करने लगे। रघुनाथ जी के अवतार की कथा वर्णन करके उनके बाल चरित्र प्रेम से सुनिए। काकभूषुंडी जी के मन में भगवान के बाल चरित्र वर्णन करते समय बड़ा उत्साह था। कारण यह प्रतीत होता है कि बालक रूप राम काकभूषुंडी जी के इष्ट हैं। इस कारण अपने इष्ट के गुणों को गाते हुए मन में अति प्रसन्न हो रहे थे। शिव जी कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी के प्रति श्री राम भगवान के अवतार से लेकर वनवास और राज तिलक आदि की सब कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। हे पार्वती, यह वह कथा है जो मैंने तुमसे वर्णन की थी। इस प्रकार गरुड़ जी श्री रघुनाथ जी की कथा सुन बहुत प्रसन्न हुए और मन में बड़े उत्साहित हो कहने लगे, श्री भगवान का संपूर्ण चरित्र सुनकर अब मेरा सब संदेह जाता रहा। श्री राम भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हुआ, परंतु हे काककुल तिलक, यह सब आपकी कृपा है, जिससे मैं संशयहीन हुआ हूँ। गुरुमुखो।